वेलकम दोस्तों, टीएसएम कंप्यूटर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हाउ टू डू ऑफिस वर्क इन एमएस वर्ड। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड में आप ऑफिस का काम कैसे कर सकते हैं और ये 2007 या 2010 वर्ड में सेम ही एप्लीकेबल है। इसमें इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपसे डिस्कस करूंगा होम टैब का, क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो एमएस वर्ड स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्ट पे जाएंगे या विंडो बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसमें ऑफिस पैकेज के जो भी एप्लीकेशंस है जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो हमें यहाँ पे लेना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या अगर आपने पहले वर्ड ओपन किया हुआ है तो आपको ये रिसेंट लिस्ट में भी मिल जाएगा। यहाँ से आप रिसेंट लिस्ट से भी इसको ओपन कर सकते हैं, या अगर आप इसको शॉर्टकट से रन करना चाहते हैं तो सर्च में टाइप करना है आपने बिन वर्ड और एंटर की प्रेस करनी है। तो इससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको वर्ड विंडो एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले ऊपर टॉप में हम चलते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में आपको कुछ टूल जो है आप क्विकली यहाँ से उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही जो आगे बार आ रही है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार, जो कि डॉक्यूमेंट का टाइटल शो करती है। नेक्स्ट आपको 3 बटन मिलेंगे अगर आपने एप्लीकेशन को बंद करना है या विंडो को छोटे साइज में ले जाना है और उसको मैक्सिमाइज करना है तो आप ये सेंटर वाला बटन यूज़ करोगे, और विंडो को हाइड करना है तो आप मिनिमाइज बटन क्लिक करोगे तो इससे विंडो हाइड हो जाएगी और नीचे टास्क बार पे स्टोर हो जाएगी। अगर इसको दोबारा ओपन करना है तो टास्क बार पे जाके एप्लीकेशन विंडो पे क्लिक करना आपने, तो वो रिस्टोर हो जाएगा। देन फाइल टैब आता है। यहाँ पे फाइल टैब में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है या एग्जिस्टिंग किसी डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करके या नए नाम से सेव करना है, किसी फाइल को ओपन करना है या एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को बंद करना है, प्रिंट करना है। ये सारे ऑप्शंस आपको फाइल मेनू में मिलेंगे। देन आप आता है होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इनको हम बोलेंगे टैब्स। और इन पर्टिकुलर टैब्स को जब आप क्लिक करते हैं तो इनके ऑप्शंस जो हैं वो ग्रुप वाइज नीचे रिबन पे डिस्प्ले होते हैं। जैसे कि हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये इनके ग्रुप्स हैं और इन ग्रुप्स के जो फीचर्स हैं वो ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो इस टैब का जो रिबन है इसको अगर आपने हाइड करना है तो आप कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे। कंट्रोल F1 करने से विंडो सॉरी आपका जो टैब है, टैब का जो रिबन मेनू में शो हो रहा था वो बंद हो जाएगा। दोबारा से अगर आप इसको शो करना चाहते हो तो दोबारा आप कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो इससे ये डिस्प्ले हो जाएगा, या फिर डबल क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। देन हम आते हैं टैब पे। तो यहाँ पे ये टैब्स हैं। इन टैब्स को आप अपना जो कर्सर है उसकी स्टॉप पोजीशन के लिए या टेक्स्ट किस अलाइनमेंट से आपने लिखना है उसके लिए इन टैब्स को यूज़ कर सकते हैं। जो टैब आपको चाहिए होगा उस पर क्लिक करना है और उसको रूलर पे लगाना है। नेक्स्ट है रूलर बार, हॉरिजॉन्टल रूलर। तो ये हमारा वर्किंग एरिया डिस्प्ले करता है। जो वाइट एरिया शो हो रहा है पेज में उतने एरिया में हम उसी अलाइनमेंट में लिख सकते हैं। और ये हमारा वर्टिकल रूलर है। वर्टिकल रूलर हमारे पेज की हाइट हम टॉप से बॉटम तक कहाँ तक लिख सकते हैं, तो ये इसका लाइन है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। राइट साइड में आप आएंगे आपको यहाँ स्क्रॉल बार मिलेगी। स्क्रॉल बार पेज को वर्टिकली अगर आप पेज को ऊपर या नीचे मूव करना चाहते हैं तो आप इसको पकड़ के ऐसे रोटेट कर सकते हैं, या ये बटन है इस बटन को क्लिक करके भी आप इसको ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं। और नीचे आप आएंगे तो यहाँ आपको पेज नंबर और नंबर ऑफ पेजेस इन दिस डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करता है। अगला आपका वर्ड काउंट है। तो वर्ड काउंट स्टैटिस्टिक्स आपको बताता है कि नंबर ऑफ पेजेस आपने कितने लिए या पैराग्राफ कितने हैं और इसमें कैरेक्टर्स कितने लिखे हुए हैं, लाइनें कितनी लिखी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे जब आप कुछ टाइप करते हैं तो यहाँ
स्पेलिंग एंड ग्रामर का एक ऑप्शन आता है जो कि प्रूफिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। करेक्शंस करनी है आपने, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनको ठीक करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आप राइट साइड में आते हैं तो आपको यहाँ लेआउट्स मिलेंगे। डिफरेंट टाइप के आप लेआउट्स ले सकते हैं, जैसे प्रिंट लेआउट खुला हुआ है, रीडिंग लेआउट में ले जाना है, वेब लेआउट खोलना है, या आउटलाइन, या फिर ड्राफ्ट। अलग अलग लेआउट्स में आप इसको ले सकते हैं। तो रिसेंट जो खुला हुआ है वो हमारा प्रिंट लेआउट है। इसके अलावा ये जूम इन जूम आउट के लिए है, इससे आप पेज को जूम कर सकते हैं और इसे कम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप की। क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कॉपी, कट, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। और अगर आपने कोई कंटेंट कॉपी या कट किया हुआ है उसको अगर आपने डिस्प्ले करना है तो आप क्लिपबोर्ड डायलॉग बटन पे क्लिक करेंगे तो वो जो भी कंटेंट आपने कॉपी किया होगा वो यहाँ क्लिपबोर्ड में डिस्प्ले होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक मैं पैरा ले लेता हूँ। एक पैराग्राफ लेने के बाद इस पैराग्राफ में मान लीजिए मैंने ये जो लाइन है इसकी ऊपर हेडिंग है इसको मैंने कॉपी करना है और नीचे इसकी कॉपी इंसर्ट करनी है। तो इसके लिए हमें उस टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करना है जिसकी हमने कॉपी बनानी है। सेलेक्ट करने के लिए आप माउस के थ्रू भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप कीबोर्ड से इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो लाइन के शुरू में या एंड में क्लिक कीजिए और शिफ्ट की के साथ स्क्रॉल कीज या राइट एरो की दबाइए, जहाँ तक सेलेक्ट करना है वहाँ तक, और ये सिलेक्ट हो जाएगा। या आप अगर लाइन के एंड में क्लिक किया है तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की या स्क्रॉल की दबाइए तो इससे ये सिलेक्ट हो जाएगा। इंस्टेंटली सेव करना है, लाइन के शुरू में कर्सर है तो शिफ्ट के साथ एंड की दबाइए, और अगर लाइन के एंड में कर्सर है तो शिफ्ट के साथ होम की दबाइए, तो ये इंस्टेंटली इसको सिलेक्ट कर देगा। अब इसको आपने कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल C दबाएंगे तो ये कंटेंट कॉपी हो जाएगा। अगर आपने इसको शो करना है तो क्लिपबोर्ड डायलॉग पे क्लिक कीजिए, यहाँ शो करेगा जो कंटेंट आपने कॉपी किया है। तो क्लिपबोर्ड में 1 से 24 कंटेंट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या आइटम्स जो है यहाँ पे आप कॉपी करके आपको ये दिखाएगा। अब इस कंटेंट को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल V प्रेस करेंगे, या शिफ्ट इंसर्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्लिपबोर्ड के थ्रू भी आप इसको इंसर्ट करवा सकते हैं। जो कंटेंट आपको चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, वो इंसर्ट हो जाएगा। या फिर यहाँ क्लिपबोर्ड में ग्रुप में आइए और यहाँ पेस्ट पे क्लिक कीजिए तो भी ये इंसर्ट हो जाएगा। कॉपी के लिए भी आप, एक तो मैंने शॉर्टकट की बताई और दूसरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ क्लिपबोर्ड ग्रुप में आके कॉपी पे क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। तो ये हमने इंसर्ट कर लिया कॉपी के थ्रू। अब मान लीजिए हमने ये वाला टेक्स्ट जो है कट करके नीचे लेके आना है, तो उसके लिए हम कट ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो जो कंटेंट हमने कट करना है उसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल X प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये कंटेंट कट हो जाएगा। जैसे कट हुआ यहाँ क्लिपबोर्ड में ऐड हो गया। या शिफ्ट प्लस डिलीट की प्रेस करेंगे, इससे भी आप इसको कट कर सकते हैं। या फिर क्लिपबोर्ड ग्रुप में आ जाइए और यहाँ से ले लीजिए कट, और जहाँ भी इसको इंसर्ट करना वहाँ कर्सर प्लेस कीजिए। क्लिक किया यहाँ पे, पेस्ट करने के लिए वही या तो शिफ्ट इंसर्ट या कंट्रोल V, या यहाँ से, या फिर क्लिपबोर्ड में यहाँ से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं कट किए टेक्स्ट को। तो ये हो गया कट, कॉपी, पेस्ट। अब पेस्ट में आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप पेस्ट एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेंगे कि आपने जो कंटेंट कॉपी किया हुआ है उसको आप किस फॉर्मेट में यहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं। यूज डेस्टिनेशन थीम, जैसे इसकी डेस्टिनेशन थीम थी जहाँ से हमने इसको लिया वैसा। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, की जो फॉर्मेटिंग इस पर की है वैसी फॉर्मेटिंग रखनी है। या मर्ज फॉर्मेटिंग, मर्ज कर देनी है। या फिर कीप टेक्स्ट ओनली, कि सिर्फ टेक्स्ट इंसर्ट करना नॉर्मल। तो उसमें फिर फॉर्मेटिंग जो आपने अप्लाई की होगी वो फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, जैसे इसमें बोल्ड किया हुआ है इसको। जब आप ये ले रहे हैं तो इसमें ये प्ले नहीं आ रहा है। देन ये तो हो गया कट, कॉपी, पेस्ट। अब हम लेंगे कि हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है किसी टेक्स्ट पे। मान लीजिए कि ये हेडिंग मैंने फॉर्मेट कर दिया, इसको कलर कर दिया रेड। मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्मेटिंग जो है इसका एक फ़ॉन्ट भी बदल देते हैं। सेलेक्ट किया और फ़ॉन्ट अल्जीरियन ले लिया।
यही फॉर्मेटिंग मैं चाहता हूँ कि इस हेडिंग पे भी अप्लाई करनी है। तो मैं सिंपली जहाँ भी ये फॉर्मेटिंग की हुई है जो मुझे चाहिए मैं वहाँ क्लिक करूँगा और फॉर्मेट पेंटर पे जाऊँगा और जिस भी टेक्स्ट पे अप्लाई करना उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दूँगा, तो उस पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। इस तरह से आप फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है या फॉर्मेट पेंटर यूज़ करके उसको अप्लाई करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट सी से भी इसको कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट बी से उसको अप्लाई कर सकते हैं किसी कंटेंट पे। जो फॉर्मेटिंग आप चाहिए वो सिलेक्ट की, कंट्रोल शिफ्ट सी से फॉर्मेटिंग कॉपी की और कंट्रोल शिफ्ट बी से वो फॉर्मेटिंग पेस्ट की या फिर यहाँ से। तो ये हो गया क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट है फॉन्ट ग्रुप। तो फॉन्ट ग्रुप में मान लीजिए कि मैंने इस पैराग्राफ का फॉन्ट बदलना है, तो उस पैराग्राफ को आप सिलेक्ट कर लीजिए। फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट पे जाइए और यहाँ से जो फॉन्ट आपको चाहिए वो फॉन्ट सिलेक्ट कर लीजिए, तो वैसा फॉन्ट आपका हो जाएगा। इसी तरह फॉन्ट का साइज़ बदलना है तो यहाँ से फॉन्ट साइज़ पे जाओ और जो साइज़ आपको चाहिए वो नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए या सिंपली इस बॉक्स में क्लिक करके जितना साइज़ आप चाहते हैं वो भर दीजिए। जैसे मुझे चाहिए 15.5 और एंटर कीजिए, तो वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ग्रो बटन है इस पर क्लिक कर सकते हैं या श्रिंक बटन है इस पर क्लिक कर सकते हैं, इससे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। इससे बढ़ेगा, इससे कम होगा। देन मान लीजिए किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, मान लीजिए ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, इसको बोल्ड करना है तो इसको सिलेक्ट किया और पी बटन बोल्ड बटन पे क्लिक किया तो ये हाईलाइट हो गया। या कीबोर्ड से अगर करना है शॉर्टकट से तो कंट्रोल बी दबाना आपने, उससे भी आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। सिलेक्ट किया और कंट्रोल बी। इटैलिक करना है तो इटैलिक पे क्लिक कीजिए, इटैलिक फॉर्मेट में चला जाएगा। कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल आई दबाइए तो इटैलिक में चला जाएगा। अंडरलाइन करना है तो यू पे क्लिक कीजिए तो नीचे इसकी अंडरलाइन आ जाएगी। कीबोर्ड से अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू, उससे ही अंडरलाइन हो जाएगा। इसके अलावा आप अंडरलाइन का स्टाइल बदलना चाहते तो अंडरलाइन के एरो पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आप अंडरलाइन का स्टाइल जिस भी स्टाइल में लेना चाहते हैं। और अगर आप मान लीजिए यहाँ किसी टेक्स्ट को डबल लाइन अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए इसको डबल लाइन अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डी दबाइए तो इससे डबल लाइन अप्लाई होगा। बाकी इसमें अगर इसका स्टाइल बदलना तो यहाँ से आप एरो अंडरलाइन एरो की पे क्लिक करके उसका स्टाइल बदल सकते हैं। और अगर कलर करना है इसको अंडरलाइन को तो अंडरलाइन कलर में आके यहाँ से कलर भी ले सकते हैं, तो उसी कलर में वो फॉर्मेट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने स्ट्राइक थ्रू यानी टेक्स्ट को बीच में सेंटर में कोई हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है तो उसके लिए स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन आप ले सकते हैं। सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को और स्ट्राइक थ्रू बटन पे क्लिक करना है तो ये इस तरह से इसको स्ट्राइक कर देगा। अब नेक्स्ट मान लीजिए हमने सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट यूज़ करनी है। पहले हम सबस्क्रिप्ट लेते हैं। सबस्क्रिप्ट माने तो जैसे हमने कोई मान लिए साइंस का कोई फॉर्मूला लिखना है, उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। जैसे CO2 तो यहाँ लिखा CO। अब सबस्क्रिप्ट शुरू करनी है तो उसके लिए हम कंट्रोल की प्रेस करेंगे और इक्वल टू दबाएंगे तो इससे सबस्क्रिप्ट शुरू हो जाएगी। सबस्क्रिप्ट को बंद करना है तो कंट्रोल इक्वल टू दोबारा से दबाना है, इससे बंद हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए मैंने लिखना है H2O तो यहाँ लिखा H। सबस्क्रिप्ट शुरू करने के लिए फिर कंट्रोल इक्वल टू 2, फिर बंद करना है कंट्रोल इक्वल टू से H2O। इस तरह से आप सबस्क्रिप्ट यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट के लिए मान लीजिए कि हमने कोई मैथमेटिकल फंक्शन लिखना है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ लिखा a प्लस बी। अब सुपरस्क्रिप्ट शुरू करनी है आपने तो आपने दबाना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टू वाला साइन दबाना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ, और जो भी सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है वो लिखो। बंद करने के लिए फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर तो फिर सुपरस्क्रिप्ट लगाना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्क्वायर। बंद करना है फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो इससे ये बंद हो जाएगा। इसको आप फॉन्ट ग्रुप में जाके यहाँ से भी सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ले सकते हैं। सबस्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे आना है, सुपरस्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे आना है। इसके अलावा आपने इसका टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करना है किसी टेक्स्ट पे तो उसको सिलेक्ट कीजिए, टेक्स्ट इफेक्ट पे आइए, यहाँ से जो टेक्स्ट इफेक्ट चाहिए वो ले लीजिए। और इसमें आपने फॉर्मेटिंग करनी है तो आउटलाइन
कलर आप बदल सकते हैं, कौन सा आपको ठीक लग रहा है वो कलर ले सकते हैं। और शैडो अगर अप्लाई करनी है कोई तो शैडो भी ले सकते हैं। देन हाइलाइटर, टेक्स्ट हाइलाइटर, मान लीजिए कि किसी टेक्स्ट को इस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो सिंपली उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए जिसको हाईलाइट करना है, और फॉन्ट ग्रुप में टेक्स्ट हाइलाइटर पे एरो पे क्लिक कीजिए और यहाँ से जो कलर चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, तो उसी कलर में वो उसको हाईलाइट कर देगा। या फिर टेक्स्ट हाइलाइटर ले लीजिए और जहाँ जिस टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए, वो हाईलाइट हो जाएगा। फॉन्ट का कलर बदलना है तो उसके लिए आप फॉन्ट कलर में जाएंगे, पहले जिस टेक्स्ट को आप कलर करना चाहते हो वो सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से फॉन्ट कलर एरो पे क्लिक करके जो कलर चाहिए वो कलर चूज कर लीजिए, उसी में वो फॉर्मेट हो जाएगा। इसी तरह चेंज केस अप्लाई करना है आपने। आप चाहते हैं कि ये सारे वर्ड जो लिखे हुए हैं सारे कैपिटलाइज कर देने हैं, तो आप फॉन्ट में चेंज केस में चले जाइए, यहाँ से अपर केस ले लीजिए तो ये सारे कैपिटलाइज हो जाएंगे। या इनको आपने लोअर केस में ले जाना तो लोअर केस, सेंटेंस केस अलग अलग यहाँ से आप ले सकते हैं। कीबोर्ड से अगर शॉर्टकट से करना है आप तो शिफ्ट F3 यूज़ करेंगे, 1 बाय 1 ये यहाँ पे उनका जो भी फॉर्मेटिंग है वो शो करेगा दबाने पर। इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने मान लीजिए फॉर्मेटिंग की हुई है टेक्स्ट की, जैसे इसको फॉन्ट कलर दिया हुआ है या फॉन्ट बदला हुआ है, नॉर्मल टेक्स्ट में इसको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्लियर फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद तो ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, इसकी फॉर्मेटिंग रिमूव हो गई। तो दोस्तों इस तरह से आप होम ग्रुप होम टैब का क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप इनके ऑप्शंस यूज़ करके अपने पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं, उनको कलर कर सकते हैं, उनका साइज बदल सकते हैं, उनको अंडरलाइन कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको 1 बाय 1 बताए। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा और आपको इसमें सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल को क्लिक करना ना भूलें ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसका फ़ायदा ले सकें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। थैंक यू, धन्यवाद।